बलोचिस्तान का हीरो बिलाल, जिसने बॉडी बिल्डिंग में एशियन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। मिस्टर एशिया का इवेंट था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड अचीव कर लिया। ये तीसरा गोल्ड है मेरा। वर्ल्ड में भी मैंने गोल्ड जीता है, जो पाकिस्तान का वो तारीख का पहला गोल्ड मेडल था। हाल ही में मिस्टर एशिया जीत क्या है, कौन सा टूर्नामेंट था, कहाँ होया क्या? जी, ये मिस्टर एशिया का इवेंट था, जिसमें से मेरी अपनी कैटेगरी मेंस फिजिक है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड अचीव कर लिया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला नहीं, ये तीसरा गोल्ड है मेरा। साउथ एशिया, मिस्टर एशिया में गोल्ड, और वर्ल्ड में भी मैंने गोल्ड जीता है, जो पाकिस्तान का वो तारीख का पहला गोल्ड मेडल था। और ये थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें गोल्ड जीत दिया। बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 तोहफों से 3 गोल्डों से नवाजा इस वक्त। अभी इंशाल्लाह फर्दर मेरे बड़े बड़े इंशाल्लाह सोच है, बड़े बड़े इवेंट्स मैंने खेलने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास सपोर्ट इतना नहीं है, क्योंकि वो इवेंट खेलने के लिए सिर्फ वीज़ा लगाने के लिए मुझे लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। सो फिलहाल मेरा वालिद साहब भी बीमार है, मैं उनका खिदमत कर रहा हूँ। सो जिस दिन मुझे कोई अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जब मैं मुझे ये लगेगा कि यार अब मैं ये कर सकता हूँ, तब मैं करूँगा। अच्छा बिलाल भाई, मुश्किलात का कितना सामना करना पड़ा? जी, मुश्किलात तो बहुत है। बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव गेम। इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। मेरे 3 गोल्ड मेडल लाने का अगर मैं किसी को बताऊँ, मुझे 3 गोल्ड सिर्फ 70 से 75 लाख रुपए के पड़े थे। इस बात पे कोई शक नहीं होगी, क्योंकि एक इवेंट खेलने में मेरे 15-20 लाख रुपए लगते हैं। इंटरनेशनल आना जाना, सिर्फ थाईलैंड आने जाने की टिकट 2,80,000 रुपये की होती है। टोटल के अगर आप कम से कम भी देते हो, 6 दिन की मैंने $800 फीस दी हुई है। तो उसके बाद फिर कंपटीशन का फीस, फिर उसके बाद 2-3 महीने डाइट करना, दिन में 3-3 टाइम जिम आना। एक बंदा अगर तैयारी करता है, सिर्फ वो बंदा नहीं, पूरा घर मुतासिर होता है उससे, क्योंकि वो बंदा ना घर में होता है। जब आएगा, सोएगा, खाएगा, निकलेगा, जिम जाएगा। जिम में आके मेरा स्टोर होता है अपना, मैं उधर सोता हूँ, घर में आके सोता हूँ, सिर्फ सोने के लिए मैं आता हूँ। सो 3 महीने मेरा इस तरह रूटीन चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात क्लियर कहूँगा कि मुझे अब तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से और स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट अब तक नहीं मिली है। बाकी इलाकों को ये भी दिखाओ कि भाई हमारे पास ऐसे स्पोर्ट्समैन भी है जो मुल्क के लिए अपने खर्चे पे जाते, अपने खर्चे पे आते और जीते। तुम ये इमेज भी दिखाओ। सेम साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा हम आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को 2 से 2.5 महीने हो गए, अब तक मुझे कोई सपोर्ट रिसीव नहीं है। सीएम साहब से मैं गुजारिश, सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि सर मैंने मुल्क के लिए 3 इंटरनेशनल मेडल ला के दिए है। बॉडी बिल्डिंग है, मैं 4 साल से, सीएम साहब मैं 4 साल से हो गए मुझे रोटी खाए हुए। इट्स नॉट सो ईजी कि ये जाओ और मुल्क के लिए मेडल लेकर आओ। मैं इसके लिए लाखों रुपए लगाए, मेहनत किए, अपनी जान पर खेल कर हम 3-3 दिन सिर्फ इसके लिए वाटर ड्रॉप करते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से। इट्स वेरी रिस्की, ठीक है। फिर भी हमें सिर्फ ये होता है कि यार हम कुछ अगर आज थोड़ा मेहनत करेंगे, अपने ऊपर थोड़ी सी ख्वारी लाएंगे, मुल्क के लिए मेडल आ जाएगा। लेकिन मैंने जब मुल्क के लिए गोल्ड ला दिया, स्पेशली फ्रॉम बलूचिस्तान, फिर पश्तून बेल्ट से मेरा ताल्लुक है ज़िला पशीन से, मुझे ये था, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ये था कि मैं जाऊँगा, बलूचिस्तान वाले मुझे बहुत अप्रिशिएट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मुझे बहुत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने, मेरे चाहने वाले, देखने वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, नो डाउट, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक कोई सपोर्ट नहीं मिला, और इस चीज़ ने बेइंतहा ज़्यादा मुझे मायूस किया। वाकई मुखैर हजरात में क्या आपसे कोई ताउन किया, मुख्तलिफ लोगों ने ऐलान किया आपको, तो क्या कुछ ऐलान की रकम मिली? और दूसरा ये डाइट भी बताइएगा, इसकी डाइट क्या क्या? जी, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐलान की बात की है, तो मैं बताता चलूँ, बलूचिस्तान ऑयल ट्रेडर्स के जो CEO है अजर रज़ा शाह साहब, वो मेरे फादर के फ्रेंड है। उन्होंने खुद अपने ज़ाती कारोबार से मेरे लिए 5 लाख रुपए का ऐलान किया। हमारे जो अपना जस्टिस साहब है, मोहम्मद अवीर नवाज़ राना साहब, उन्होंने मुझे अच्छे तोहफ़ों से नवाजा, अपने घर पे बुला के मेरी दावत की। जब मैं तैयारी में होता हूँ, उसके लिए मैं तकरीबन 3 महीने, मतलब हमें उबला हुआ चिकन खाना पड़ता है, और जो इस तरह में जो सब्जियां खानी पड़ती है, सैलेड वगैरह खाना पड़ता है, और उबले हुए अंडे खाने पड़ते हैं। जब मैं तैयारी में होता हूँ, 3 महीने हमारी इस तरह मुश्किलात में गुजरती है। सो हमारा डाइट ये होता है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है, फिर हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है 1-2 महीने की। उसमें से फिर ये नहीं कि हम जाके रोटी सालन वगैरह खाते, उसमें कभी फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, कभी जाके जूस पी लिया, चाय पी लिया कब का। लेकिन मुझे रोटी खाए हुए 4 साल हो गया, मैंने रोटी को नहीं खाया। लेकिन अब मैंने जाकर ऑफ लिया, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये बताता चलूँ, मेरा तकरीबन 15 दिन बाद मेरा वर्ल्ड का कंपटीशन है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसके लिए नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि मुझे अपने बलूचिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। हर कंपटीशन पे मैं 15-20 लाख रुपए लगाता हूँ। मेरे वालिद ने अपनी ज़ाती गाड़ियाँ बेची मेरे लिए यार, तो जितना मैं कर सकता था कर सकता। फिर जब मेरा वालिद बीमार हुआ, जब सारी जिम्मेदारियाँ घर की मेरे ऊपर आ गई, फिर मैंने जो अपने हाथ उठाया, मैंने कहा कि नॉट डू दिस एनी मोर।
अब अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मुझे अच्छे से सपोर्ट करती है, सरफराज बुगटी साहब मुझे अच्छे सपोर्ट करते हैं, तो मैं फर्दर ही अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी कंटिन्यू कर पाऊंगा। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो इसको मैं जस्ट एज अ फिटनेस की तरह मैं करूंगा। दैट्स इट।